हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम टोटल लेक्चर्स। आज हम करेंगे पार्ट 10 ऑफ चैप्टर 3 ऑफ क्लास 11। चैप्टर नेम इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। वी आर स्टडिंग अबाउट पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। जिन प्रॉपर्टीज की बात हम आज करेंगे नेमली हाइड्रेशन एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर तो काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में एलिमेंट्स आपको दिए जाएंगे, आपको ऑर्डर में लिखना होगा। व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर जिसमें मेल्टिंग पॉइंट होता है, या डिक्रीजिंग ऑर्डर, सेम विद द बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जाम टोटल लेक्चर्स को। साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए। जब भी कोई न्यू वीडियो आएगी यू विल गेट द इंस्टेंट नोटिफिकेशन। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर अबाउट द पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। द वेरी फर्स्ट थिंग हेयर इज द हाइड्रेशन एनर्जी। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं हाइड्रेशन क्या होता है। इन आवर लास्ट वीडियो हमने ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स के पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़े थे, एंड जिसमें हमने देखा था इन सिंपल टर्म्स ऑक्साइड्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, एंड हाइड्राइड्स जिसमें हाइड्रोजन के साथ होता है। हाइड्रेशन क्या होता है केमिस्ट्री में? हाइड्रेशन रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें जो सब्सटेंस है वो कंबाइन करता है विद वाटर। ठीक है, वेरी सिंपल। ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन के साथ, एंड हाइड्रेशन में क्या होता है? वाटर ऐड होता है, वाटर के साथ कंबाइन करता है। स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? अनसैचुरेटेड जो सबस्ट्रेट होता है उसमें वाटर ऐड किया जाता है, या एल्कीन या एल्काइन। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेसिफिक क्या होता है, तो मेन आपको ये जानना है, हियर द सब्सटेंस कंबाइंस विद वाटर, द रिएक्शन टेक्स प्लेस लाइक दिस। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है कि जब भी एक सब्सटेंस कंबाइन करता है वाटर के साथ तो उसमें क्या होता है? एंथैल्पी चेंज होता है। दैट अकम्पनीज द डिसॉल्विंग of 1 mole of gaseous ion in water. हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? लेट्स टॉक अबाउट 1 मोल ऑफ गैशियस आयन। ठीक है, सब्सटेंस जो हमने लिया है वो है 1 मोल ऑफ गैशियस आयन। अब इस 1 मोल ऑफ गैशियस आयन को हम किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? वाटर में। तो उसकी वजह से बाय द डिसॉल्विंग, जब हम ये डिसॉल्व करेंगे तो कुछ एंथैल्पी चेंज होगा। ठीक है, ओवरऑल सिस्टम में एंथैल्पी चेंज होगा। दैट अकम्पनीज द डिसॉल्विंग ऑफ 1 मोल ऑफ गैशियस आयन इन वाटर। उसे हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अब यहाँ पे एक टर्म है एंथैल्पी चेंज। जब हम थर्मोडायनेमिक्स करेंगे तो एंथैल्पी को हम डिटेल में देखेंगे। लेट मी टेल यू, बहुत ही सिंपल टर्म में एंथैल्पी चेंज क्या होता है? क्या अमाउंट हीट, जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रहा है या फिर इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो दोनों टर्म्स के लिए है, एब्जॉर्ब हो रहा है या इवॉल्व हो रहा है एक रिएक्शन में जब वो कैरिड आउट होती है एट कांस्टेंट प्रेशर। याद रखिए, एंथैल्पी चेंज हम उसके लिए बोलते हैं जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो क्या सिस्टम में हीट इवॉल्व कितना हुआ या एब्जॉर्ब कितना हुआ, इट डिपेंड्स कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जब रिएक्शन होता है और कितना हीट इवॉल्व हुआ या फिर एब्जॉर्ब हुआ, जब रिएक्शन होता है इन अ कांस्टेंट प्रेशर। इसके लिए सिंबल हम यूज करते हैं डेल्टा एच। इसे डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा एच। हम इसे कैसे बोलते हैं? डेल्टा एच। सो दिस वॉज अबाउट कि एंथैल्पी चेंज क्या हो रहा है। जब हम बात करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी की तो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी एनर्जी इवॉल्व आउट होगी, हीट रिलीज आउट होगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयंस अंडरगो अ हाइड्रेशन। Okay, hydration energy, it's the amount of energy released as it is a exothermic reaction। जब 1 मोल हम आयंस का, यहाँ पे हम गैशियस आयन की बात कर रहे हैं, दैट अंडरगोज हाइड्रेशन। जब ये टर्म बोलते हैं अंडरगो हाइड्रेशन यानी वो कॉम्बिनेशन हुआ है वाटर के साथ। अब ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, एंथैल्पी चेंज में हमने हीट रिवॉल्व या फिर एब्जॉर्ब, वो हम एंथैल्पी चेंज के बारे में बता रहे थे। तो क्या एंथैल्पी चेंज होती है? हाइड्रेशन एनर्जी में, हाइड्रेशन एनर्जी में इवॉल्व ही होगा। सो हेयर वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लिथियम आयन। जो यूनिट्स यूज होते हैं एनर्जी जो रिलीज आउट होती है पर मोल, दैट इज किलोजूल्स पर मोल। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लिथियम आयन। ठीक है, ये लिथियम आयन है, गैशियस आयंस है,
ठीक है, लिथियम के, इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं ये रिएक्शन हो रहा है एंड इट इज फॉर्मिंग दिस आयन इज फॉर्म्ड एंड एनर्जी जो एंथैल्पी चेंज है सो डेल्टा एच इज माइनस 544 किलो जूल्स पर मोल, यानी एक मोल जब आप डिसॉल्व करते हो लिथियम आयन का इन अ वाटर तो इतनी एनर्जी 544 किलो जूल्स निकल रही है। अब यहाँ पे माइनस साइन क्यों है, निकल रही है, वॉल्व आउट हो रही है सिस्टम से, ठीक है, सिस्टम में माइनस हो रहा है, सो दैट इज वाई द नेगेटिव साइन हियर। अब हमें पता लग गया कि हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, तो इसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या है। अब हाइड्रेशन डिपेंड करता है साइज के ऊपर, ठीक है, आयन का साइज कितना है और उसका चार्ज कितना है, बिकॉज चार्ज और साइज ये भी रिलेटेड है। जितना ज्यादा चार्ज होगा स्मॉलर द साइज होगा आयन का और ग्रेटर द अट्रैक्शन होगा लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ वाटर। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना ग्रेटर चार्ज होगा, ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही छोटा साइज होगा। जैसे हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द आयनिक रेडियस, जिसमें हमने पढ़ा था कि सपोज पॉजिटिव चार्ज हम ले रहे हैं तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना स्मॉलर साइज होगा एक आयन का, ठीक है। अब अगर छोटा साइज है तो ग्रेटर अट्रैक्शन होगा क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा टू इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो ग्रेटर अट्रैक्शन होगा लोन पेयर का भी ऑफ ऑक्सीजन। जो वाटर के अंदर जो वाटर यानी H2O इसमें लोन पेयर होता है। जैसे वाटर का लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑक्सीजन इज हेयर, इट इज बॉन्डेड विद 2 हाइड्रोजन, इट इज बॉन्डेड विद हाइड्रोजन और ये जो है दिस इज द कोवलेंट। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कुछ ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर नॉट शेयर्ड लाइक दिस, दीज आर लोन पेयर्स। तो इन लोन पेयर्स को जो गैशियस आयन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इन लोन पेयर्स को गैशियस आयन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो जितना छोटा गैशियस आयन होगा तो उतना ज़्यादा उसकी अट्रैक्शन होगी इन लोन पेयर्स के लिए, ठीक है। सो ग्रेटर द चार्ज स्मॉलर द साइज ऑफ आयन, ग्रेटर द अट्रैक्शन ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ वाटर। सो जितना ज्यादा ये अट्रैक्ट कर लेगा इतना इजीली ये बॉन्ड बनेगा, यानी ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन होगी। जितना ज्यादा कॉम्बिनेशन हो जाएगा विद द गैशियस आयन एंड वाटर, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन के साथ, देयरफॉर उतना ज्यादा ग्रेटर एक्सटेंट होगा हाइड्रेशन का, ठीक है। तो अब जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतनी ही ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी, एनर्जी रिलीज आउट होगी। एंड इस हाइड्रेशन के बाद क्या बनता है, हाइड्रेटेड आयन। जैसे कि हमने पीछे रिएक्शन में देखा था लिथियम में, दिस इज व्हाट लिथियम का हाइड्रेटेड आयन। इसमें क्या होता है, ये सॉल्वेटेड आयन है। सॉल्वेटेड आयन यानी कि लिथियम मिडल में होता है स्ट्रक्चर में एंड ये जो वाटर है ये सॉल्वेंट है। यहाँ पे क्या है, ये वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। ये सराउंड करता है इस आयन को, लिथियम को सराउंड करता है स्फेरिकल शेल में। सो जैसे जैसे साइज बढ़ता है एक हाइड्रेटेड आयन का, ठीक है, बिकॉज जितना ज़्यादा हाइड्रेशन, जितना ज़्यादा ये शेल्स बनेंगे आसपास सॉल्वेंट के वाटर के, तो उतना बड़ा साइज हो जाएगा आयन का, हाइड्रेटेड आयन का। सो जितना ज़्यादा बड़ा साइज हो जाता है, बिगर साइज हो जाता है हाइड्रेटेड आयन का, उसकी आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। आयनिक मोबिलिटी यानी जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो आयंस मूव करते हैं मीडियम में, तो ये जो मोबिलिटी होती है ये डिक्रीज हो जाती है बिकॉज बिगर द साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, आयनिक मोबिलिटी डिक्रीजेस। तो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक मोबिलिटी। बिकॉज हाइड्रेटेड आयन का साइज बड़ा हो गया यानी कि वो क्या हो गया, हैवी हो गया, ये हैवी हो गया। अब हैवी चीज तो है वो धीरे धीरे मूव करती है। कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। हमने लिथियम देखा है, जैसे डाउन ग्रुप अगर हम देखेंगे लिथियम आयन, आयनिक रेडियस के बारे में तो हमने पहले ही देखा है। डाउन ग्रुप क्या होता है, आयनिक रेडियस बढ़ता है, इट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एज यू कैन सी हियर लिथियम आयन 0.76, देन 1.02, 1.38, ये जो भी है एंगस्ट्रॉम में वैल्यूज है, एंड 1.5 to 1.67 सीजियम आयन का है।
जब ये हाइड्रेशन हो जाता है तो हाइड्रेटेड आयन का देखिए वैल्यू, लिथियम का हाइड्रेटेड आयन का वैल्यू है, रेडियस उसका होता है 3.40. अगेन दीज वैल्यूज आर इन एंगस्ट्रॉम. देन अगेन 43.5 फॉर द सोडियम आयन. ठीक है, 1.02 से जब ये वाटर शेल्स आसपास बन जाते हैं, हाइड्रेशन हो जा रहा है तो 43.5 एंगस्ट्रॉम है. देन पोटेशियम के लिए इट इज 64.5 and then for cesium it is 68.0. So it is increasing from top to bottom. Hydration energy is minus 544 and hydration energy के units क्या होते हैं, किलो जूल्स पर मोल, and it is minus 435 किलो जूल्स पर मोल. यानी एक मोल ऑफ सोडियम आयन को जब हम डिजोल्व करते हैं, सोडियम कैशेस आयन को जब हम डिजोल्व करते हैं वाटर में, तो कितना एनर्जी रिलीज होता है, 435 किलो जूल, माइनस 435 किलो जूल्स per mole. So the hydration energy here it is minus 544, here it is minus 435. Till the cesium it becomes minus 293 kilojoules per mole. यानी कम एनर्जी रिलीज हो रही है बॉटम में, ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है टॉप में. सो यही चीज़ हो गई है. सो यहाँ पे जो हमने पीछे पढ़ा है, लेट्स अप्लाई दिस, दैट ग्रेटर द चार्ज स्मॉलर द साइज ऑफ आयन एंड ग्रेटर द अट्रैक्शन फॉर द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ वाटर, देयरफॉर द ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, इन टर्न ग्रेटर हाइड्रेशन एनर्जी. यानी कि जो साइज है और हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. HE इज हाइड्रेशन एनर्जी. तो साइज तो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग. यू सी द आयनिक रेडियस टॉप टू बॉटम, साइज क्या हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग एंड हाइड्रेशन एनर्जी इज डिक्रीजिंग. वाई? बिकॉज इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टॉप टू बॉटम. इसी तरह जब हम अक्रॉस अ पीरियड बात करते हैं तो साइज ऑफ आयन क्या होता है, अक्रॉस अ पीरियड डिक्रीज हो रहा है, साइज इज डिक्रीजिंग, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, इट विल इंक्रीज. बस आप ये याद रखिए, साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी. तो साइज क्या होता है ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आयनिक रेडियस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इट डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देयरफॉर हाइड्रेशन एनर्जी विल इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो यही होगा, जैसे लेफ्ट में है सोडियम आयन, देन मैग्नीशियम आयन, आफ्टर दिस वी हैव एल्यूमिनियम आयन एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, देन सिलिकॉन आयन. सो चार्ज जो है यहाँ पे, जैसे लिथियम आयन है सपोज, तो चार्ज जो है इट इज इंक्रीजिंग. ठीक है, चार्ज लेफ्ट टू राइट इज इंक्रीजिंग, isn't it? Positive 2 positive 3 positive, it is increasing. So जितना ज़्यादा चार्ज होगा, साइज क्या होगा, will decrease, because ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो छोटा साइज होगा. लेफ्ट टू राइट इट विल डिक्रीज. सो साइज डिक्रीज होने की वजह से जो हाइड्रेशन और उसका हाइड्रेशन एनर्जी होगा, HE होगा, दैट विल इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो हाइड्रेटेड आयन का जो साइज होगा, हाइड्रेटेड आयन का जो साइज होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. बिकॉज ज़्यादा हाइड्रेशन होने की वजह से हाइड्रेटेड आयन का साइज इंक्रीज हो जाएगा और उसकी आयनिक मोबिलिटी जो होगी, अब मोबाइल कितना होगा, अगर हाइड्रेशन ज़्यादा हो गया यानी वो हैवी हो गया तो आयनिक मोबिलिटी लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगी, इट विल डिक्रीज. वेरी सिंपल एंड लॉजिकल. सो दैट इज़ वाई एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस वाला जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. काफ़ी सारे ट्रेंड्स जो होते हैं वो उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो लॉजिकल होता है. एक चीज़ आपको समझ आ गई तो उसके बाद एक चीज़ आपको समझ आ गई तो उसके बाद एक ट्रेंड है तो वो उसके ऊपर बेस्ड है, तो इट इज़ लिंक्ड. इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, एक लॉजिक अप्लाई करिए एंड you will get the answer. Let's see the another periodic trend that is about the melting point and boiling point. हम पहले melting point देखते हैं. सबसे पहले तो melting point होता क्या है, melt होना यानी liquefaction point क्या है उसका. liquid जब बन जाता है solid to liquid, तो वो किस point पे, किस temperature पे melt हुआ है, that is the melting point. So the melting point of a substance is the temperature at which it changes स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है, जो सॉलिड और लिक्विड फेज
जो होते हैं सॉलिड एंड लिक्विड फेज दे एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम में होते हैं, बिकॉज उसमें जस्ट मेल्टिंग शुरू हुई है तो सॉलिड भी होगा लिक्विड भी होगा। क्या क्या फैक्टर्स से मेल्टिंग पॉइंट इफेक्ट होता है, जैसे कि नेचर ऑफ पैकिंग क्या है, ठीक है, ज़्यादा टाइटली पैक्ड हैं एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, तो उनकी नेचर ऑफ पैकिंग पे मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है, ज़्यादा टाइटली पैक्ड हैं या फिर लूजली पैक्ड है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी क्या होती है कि आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है कन्वर्ट करने के लिए। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसमें आयनिक जो है 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड, 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए इनटू द गैशियस आयन, जैसे गैशियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स की हम बात करेंगे, बिकॉज जो एटम्स हैं, आयंस हैं, जो भी, उनको गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज द लेटिस एनर्जी। देन अबाउट द एसोसिएशन थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन कैसा है, तो दीज आर फ्यू ऑफ द फैक्टर्स जिसपे मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है। सो ये हमने देखा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। लेट्स सी, एक बार हम देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, फिर हम उसका पीरियोडिक ट्रेंड देखेंगे। सो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें, वो टेम्परेचर जिसमें जो वेपर प्रेशर होता है एक लिक्विड का, ठीक है, लिक्विड है उसको हम हीट कर रहे हैं, वेपर प्रेशर डेवलप हो रहा है, वो इक्वल होता है टू द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एट द सी लेवल। So boiling point of a substance is the temperature at which vapor pressure of a liquid is equal to the pressure surrounding the liquid and the liquid changes into the vapor. So इसमें क्या होता है, जब आप एडिशन करते हो हीट की, जैसे पानी गर्म कर रहे हैं, बॉयल हो रहा है, एडिशन करते हो हीट की, तो देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन लिक्विड का इनटू द वेपर। वेपर क्या है, गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर, विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर, वो सेम टेम्परेचर में बस उड़ जाता है, अब उसका खुद का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। मेल्टिंग में क्या हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड, बॉइलिंग में क्या हो रहा है, लिक्विड टू गैस। सो बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, देयर इज अ डिटैचमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड जो पार्टिकल्स हैं तभी वो उड़ के जाएंगे गैशियस फॉर्म में इन द एटमॉस्फेयर। सो ये दोनों ही जो है मेल्टिंग पॉइंट, चाहे आप लो या फिर बॉइलिंग पॉइंट लो, इन दोनों से हमें क्या पता लग रहा है, नेचर एंड एक्सटेंट, कितना ज़्यादा क्या है बाइंडिंग बिटवीन द एटम्स ऑफ द एलिमेंट। एक एलिमेंट के एटम के बीच में कितनी ज़्यादा बाइंडिंग है उससे पता है, बिकॉज ज़्यादा बाइंडिंग होएगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, बिकॉज उतनी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और द बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा बिकॉज उतनी ज़्यादा आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी बॉयल करने के लिए। बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट में तो क्या हो रहा है, डिटैचमेंट हो रहा है, पार्टिकल उड़ जा रहा है, पार्टिकल की हम बात करें यानी कि एटम जो है, ठीक है, वो उड़ जा रहा है इनटू द वेपर स्टेट। सो हम देखेंगे कि जो एक ट्रेंड ऑब्जर्व होता है इन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन अ पीरियोडिक टेबल, उसे हम समझते हैं। सो दिस इज द ट्रेंड, आप देख सकते हैं ये ग्राफ है, मेल्टिंग पॉइंट शो कर रहा है, दिस इज शोइंग द बॉइलिंग पॉइंट। वेरिएशन ऑलमोस्ट सेम होता है दोनों में, एक ट्रेंड फॉलो होता है। यू कैन सी हियर, फर्स्ट इट इज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, देन इट इज इंक्रीजिंग टिल कार्बन। कार्बन जो है वो किस ग्रुप में आता है, इट इज इन ग्रुप 14। ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स होते हैं दे हैव सिग्निफिकेंटली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलरली आप बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड भी देखोगे, इट इज इंक्रीजिंग टूवर्ड्स द कार्बन। देन आप देख सकते हो अगेन इट विल डिक्रीज एंड अगेन एक ट्रेंड फॉलो होता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम टिल द सिलिकॉन। हेयर अगेन फ्रॉम सोडियम मैग्नीशियम बढ़ रहा है टिल द सिलिकॉन। इसी तरह जो हाईएस्ट में आते हैं वो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। वाई? बिकॉज दे हैव अ वेरी स्टेबल सॉलिड स्ट्रक्चर, ठीक है, दे हैव अ वेरी स्टेबल सॉलिड स्ट्रक्चर। जो इनकी पैकिंग होती है एटम्स की वो काफ़ी ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, तो स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। बट इसमें ग्रुप 14 में एक्सेप्शंस है टिन एंड लेड का, जिनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बिकॉज इसमें 2 ही बॉन्ड्स बनते हैं, लेड एंड टिन, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये एक्सेप्शंस है, हम एक्सेप्शंस में देखेंगे। तो ओवरऑल ग्रुप 14 में जो कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है, इनका
हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है। कार्बन में क्या होता है, डायमंड टाइप का लैटिस स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत स्टेबल होता है। कार्बन का डायमंड टाइप का लैटिस स्ट्रक्चर होता है, बहुत स्टेबल होता है एंड इसी की वजह से, एक स्टेबल स्ट्रक्चर की वजह से, एंड मेल्टिंग में क्या होता है, ब्रेकिंग होती है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर की ब्रेकिंग होती है, तो बहुत ज़्यादा आपको हीट और एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है फॉर ब्रेकिंग इट, ठीक है। स्टेबल स्ट्रक्चर है तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, मतलब कि पॉइंट बहुत हाई होगा। सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता है फ्रॉम ग्रुप्स, हम लेंगे लेफ्ट टू राइट टिल ग्रुप 14, जहाँ पे ये मैक्सिमम हो जाता है। लेफ्ट टू राइट जब हम देखते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट इट विल इंक्रीज देन इट विल डिक्रीज, ठीक है, फर्स्ट इट विल इंक्रीज देन इट विल डिक्रीज टू द नेक्स्ट लेवल। आप देखोगे बहुत ही कम होता है नोबल गैसेस का। अब नोबल गैसेस का जैसे लुक हेयर एट द हीलियम, हीलियम यहाँ पे भी देखिए, या नियॉन देखिए, आर्गन देखिए, बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट है, बिकॉज ये आपको पता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर शेल्स इनके फुल होते हैं, एक्सट्रीमली स्टेबल है, ये केमिकल बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं, स्मॉल टेंडेंसी होती है गेन और लूज इलेक्ट्रॉन की। सो वीक इंटरएटॉमिक फोर्सेस होने की वजह से वो इजीली ब्रेक हो जाता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देयरफॉर वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन केस ऑफ नोबल गैसेस, जैसे हीलियम आप देख सकते हो, आर्गन देखिए, नियॉन देखिए, वेरी लो, बिलो जीरो, क्रिप्टन। सिमिलरली इन द बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट का ये ग्राफ है, बॉइलिंग पॉइंट में भी यही चीज़ ऑब्जर्व होती है। सो हमने ये तो लेफ्ट टू राइट तो हमने देख लिया, अक्रॉस अ पीरियड हमने यही देखा था, इंक्रीज होता है टिल ग्रुप 14 एंड देन डिक्रीज टू द नेक्स्ट नोबल गैस तक, ठीक है, टिल नोबल गैस। एंड नोबल गैस का तो बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। जब हम बात करते हैं डाउन अ ग्रुप, क्या रहता है, डाउन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये डिक्रीज होता है डाउन अ ग्रुप। So melting and boiling point down a group, it decreases as atomic number top to bottom क्या हो रहा है, increase हो रहा है, तो higher atomic numbers हो जाते हैं नीचे, और you can say जो strength है metallic bond का जैसे जैसे नीचे जाते हैं ये decrease हो जाता है। So poor bonding therefore results in lowering in melting point. So जैसे आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम की बात करोगे, it will decrease from टॉप टू बॉटम। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो वन बाय वन जब हम ब्लॉक्स पढ़ेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक, तो हम एक्सेप्शंस को ज़्यादा डिटेल में हम वहाँ पे करेंगे। जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं डी ब्लॉक वाले, इनमें जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये काफ़ी इरेगुलर होता है, एक ट्रेंड फॉलो नहीं करता, बिकॉज डी ऑर्बिटल्स जब कंप्लीट होते हैं दे नो लॉन्गर इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं मेटालिक बॉन्डिंग में, सो काफ़ी इरेगुलर होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दीज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेरिएशन, ट्रेंड क्या रहता है इन सब में, हाइड्रेशन एनर्जी में। इफ़ यू लाइक द वीडियो, आपको वीडियो पसंद आई है, डू लाइक इट बाय क्लिकिंग ऑन द लाइक बटन, लाइक बटन को प्रेस करिए यानी कि थम्स अप को, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब चैनल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिएगा। विजिट अवर वेबसाइट दैट इज examtotal.com where we will upload the study material. Do like, share this video with your friends. That's all for this video. Thank you very much.